नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। वर्तमान समय में डायबिटीज या मधुमेह एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। ज़्यादातर ओपीडीज में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिसमें शुगर की समस्या बनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम सभी लोग जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट का ध्यान रखना, डाइटरी हैबिट और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। ये थोड़ा कठिन होता जा रहा है। तो इसी बीच कुछ ऐसी औषधियाँ जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, डायबिटिक रिवर्सल के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन कितना लाभ हो पाता है या कितना हम उसका यूज कर पाते हैं या एडवांटेज ले पाते हैं, एक सोचनीय विषय है, एक अलग प्रश्न है। क्योंकि हर आदमी आसान तरीका ढूंढता है कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल हो सके। तो इसी बीच में संहिताओं में, आयुर्वेद संहिताओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत साधारण व्यवस्था भी बताई गई है जो बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय आयुर्वेद की संहिता है जिसको आचार्य वाग्भट ने लिखा है। तो अष्टांग हृदय के प्रमेह रोगाधिकार में 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जानकारी आयुर्वेद से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सके। तो इस अध्याय में आचार्य वाग्भट ने कहा है मेहेसु धात्री निसे। मेहेसु धात्री निसे, मेहेसु मतलब प्रमेह, मेह का मतलब होता है प्रमेह या मधुमेह। तो प्रमेह रोग जो 20 प्रकार का बताया गया है उसमें एक प्रकार है जिसको हम सभी लोग जानते हैं मधुमेह के नाम से, ओजोमेह के नाम से। तो यही जो इस समय वर्तमान में बहुत ही व्यापक रूप में फैला हुआ है। तो इसमें सिर्फ दो औषधियों की बात आचार्य ने कही है। वो दो औषधियां हैं, एक धात्री और एक निशा। मेहेसु धात्री निशे। धात्री मतलब है आंवला और निशा का अर्थ होता है हरिद्रा या हल्दी। अब धात्री या आंवले में ऐसा क्या होता है और हल्दी में ऐसा क्या होता है जिसको आचार्य वाग्भट ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। यह बहुत ही शोध का विषय है और काफी वर्क इस पर हुआ है। कई कंपनियां इसका प्रिपरेशन भी बना रही हैं और निशा अमल की या अमल की हरिद्रा करके कई प्रिपरेशंस आ रहे हैं मार्केट में। तो ऐसा क्या होता है इस धात्री में? आंवला को अमृत फल कहा जाता है। अमृत फल कहने के पीछे आशय यह होता है कि आंवला विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स होता है और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रबल एंटीऑक्सीडेंट होता है और इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसको धात्री कहा जाता है। धात्री इसलिए कहा जाता है कि यह माता के समान आपके लिए बहुत ही केयर करने वाली होती है, लाभकारी होती है, हितैषी होती है। दूसरी बात, इसको शिवा कहा जाता है। शिवा मतलब कल्याणकारी, जो हमारे लिए कल्याण करे, हमारे शरीर के लिए कल्याणकारी, फायदेमंद हो, इसलिए इसको शिवा कहा जाता है। आंवले को वयस्था कहा जाता है। वयस्था मतलब वय का स्थापन करे, यानी हमको ज्यादा से ज्यादा युवा बनाए रखे। तो आंवले का नियमित सेवन करने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा देर समय तक युवा बना रहता है, क्योंकि स्किन में झुर्रियां नहीं आने पाती, रिंकल्स नहीं आने पाते, उसका लस्टर बना रहता है, टोन बना रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे इंटरनल ऑर्गन में हृदय के लिए भी फायदेमंद होता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी, गुर्दे के लिए भी ये काफी लाभकारी होता है। और इसके साथ साथ हमारे आंखों के लिए, हमारे बाल्स, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। और जैसा मैंने ऊपर बताया कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है ताकि हम रोगों से लड़ सकें। तो इस तरह ये आंवला हमारे लिए बहुत ही हितैषी और लाभकारी होता है। अब जहां तक बात है हरिद्रा या हल्दी की, सभी लोग जानते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हल्दी का सेवन किया जाता है, हल्दी का लेप लगाया जाता है। हल्दी हमारे वर्ण को निखारता है, स्किन की सुरक्षा करता है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी जो है पेन किलर के रूप में, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में, सूजन के रूप में, इस तरह कार्यों में हल्दी बहुत ही फायदेमंद होता है।
एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी हल्दी की होती है। चोट लगने के बाद हम कहते हैं हल्दी दूध पी लिया जाए तो बेहतर रहता है। तो इस तरह हल्दी हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी की जो और प्रॉपर्टी होती है एंटी माइक्रोबियल होती है, यानी कोई इन्फेक्शन अगर शरीर में या शरीर के बाहर स्किन पर हो रहा है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए हल्दी को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। कट लग गया, चोट लग गया, कोई बात हो जाए तो वहां लगाने के लिए हल्दी बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ जो शरीर के 3 मेजर वाइटल ऑर्गन हैं, जो हमारे यकृत यानी लीवर, हमारा हार्ट और किडनी, इन तीनों की सुरक्षा करने में हल्दी बहुत ही सहयोगी होती है। इसलिए हल्दी और आंवला अगर दोनों का मिक्सचर करके यूज किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए आचार्य वाग्भट ने कहा था मेहेसु धात्री निशि, यानी धात्री और निशा, आंवला और हल्दी हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं उनको ही मजबूती प्रदान करता है, शरीर की इम्यूनिटी को ही बढ़ाता है, शरीर की सुरक्षा करता है, इस तरह हमारी फिजियोलॉजी को भी मेंटेन करता है। इसी वजह से जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमें जल्दी प्रमेह, मधुमेह जैसी बीमारियां होने नहीं पाती हैं। तो यह बहुत ही शोध का विषय है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में हमें डायबिटीज या प्रमेह जैसे रोग से बचाता है। इस पर बहुत ही शोध का विषय है और निश्चित रूप से यह लाभ करता है। अगर हम नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो केवल प्रमेह या डायबिटीज से ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो शरीर में हुई हैं या होने वाली हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो यह सर्व सुलभ है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हम आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में या मार्केट से। तो इसका सेवन करना भी बहुत आसान है। तो इस तरह इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि लोग लाभान्वित हों। धन्यवाद।